कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो कहीं कहीं पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने आज भी दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। बारिश का सिलसिला जारी रहने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो प्रदेश भर में हो रही बरसात के चलते गर्मी से भले ही राहत मिली हो, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव से आफत जो है वो यहां पर नजर आ रही है। एक तरफ तो गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ लोगों के लिए भी जिस तरह से मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर जाना चाहते हैं तो काफी देरी के साथ पहुंच रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ तो बरसात राहत लेकर आई है, दूसरी तरफ आफत लेकर आई है क्योंकि जलभराव जैसी समस्या। अपराजिता, बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की हालांकि जब भी मॉनसून का सीजन आता है इसी प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है, निराश कर देने वाली। मगर इस बार थोड़े बदलाव जरूर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि झमझमाती हुई बारिश जिस प्रकार से रविवार को हुई, कल पूरे दिन कहीं न कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं झमझमाती हुई बारिश सुबह से लेकर शाम तक होती भी नजर आई थी। मगर जैसे ही दिल्ली सरकार की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रास्तों की अगर बात की जाए, आईटीओ, किन्नौर प्लेस जैसी जगहों की बात की जाए तो पानी जैसे ही भर रहा है, जलभराव की जैसे ही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, पंप से उस पानी को निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से रास्तों पर पानी नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सराहनीय है। मगर दिल्ली के कई जगहों पर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां से पानी नहीं निकाला जा रहा है। गुरुग्राम की हमने परिस्थिति देखी किस प्रकार से आधी आधी गाड़ियां डूब जाए, इतने पानी है, घुटने तक पानी है, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह की परिस्थिति हर वर्ष उत्पन्न होती है, मगर कोशिश में जुटी है दिल्ली सरकार की इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो इस वर्ष ना हो, आने वाले वर्ष ना हो। वहीं अगर वर्षा की हम बात करें तो लगातार आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं पर झमझमाती हुई बारिश, वहीं कहीं पर बूंदाबांदी पूरे दिन भर होती हुई नजर आएगी। और जिस प्रकार से मौसम में गिरावट दर्ज किया गया है यही बरकरार रहेगा, यानी अधिकतम 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा और सबसे कम करीब 22 से 24 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है आज पूरे दिन। इसके साथ साथ एडवाइजरी भी जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा जारी किया गया है कि सभी लोग आने से पहले अपने फ्लाइट के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि हमने देखा था कि इस प्रकार से मौसम बिगड़ने की वजह से कल कई बदलाव भी देखने को मिले थे फ्लाइट्स में। वहीं अनुग्रह किया जा रहा है कि मेट्रो का इस्तेमाल करें ताकि समय पर पहुंचे, क्योंकि रास्तों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो लगातार तमाम एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं। वही सभी परेशानियों को अगर एक बगल रखा जाए तो लोगों को राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी के बाद एक उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ा था, काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही थी। प्रचंड गर्मी से भी ज्यादा जिस प्रकार से परेशानी हो रही थी, यानी करीब 40 से कम गर्मी दर्ज की जा रही थी, मगर लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो 50 के आसपास गर्मी हो। इस प्रकार की प्रचंड गर्मी उमस की वजह से लोगों को महसूस हो रही थी। वहीं अचानक से जैसे ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, गर्मी से राहत तो हुई है, लेकिन बार बार इस तरह से बरसात होना चूंकि लोगों के लिए भी अब परेशानी खड़ी कर रहा है। जलभराव जैसी समस्या जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी कर रही है। दूसरी तरफ जाम जैसी जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है, ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि कई जगहों पर ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। तो सवाल यही कि प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है जाम जैसी स्थिति से निपटने के लिए।
कि दिल्ली सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर दिल्ली की सरकार की हम बात करते तो उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले इस प्रकार के प्रयास कभी नहीं किए गए। अगर पहले से ही किए गए होते तो ये जो परिस्थिति है आज राजधानी दिल्ली की वो नहीं होती। यानी पंप से जिस तरीके से पानी को निकाला जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है जगहों को, जिसके बाद सेक्टरों को वहां पर रखा जा रहा है, पानी निकाले जा रहे हैं, तमाम व्यवस्था की जा रही है। यानी शॉर्ट टर्म किस तरीके से मानसून से लोगों को परेशानी हो रही है तो किस तरीके से लोग निपट सके, तमाम की व्यवस्था जरूर की जा रही है, मगर इतने कम समय में पूरा तरीके से एक मजबूत इंतजाम करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। मगर कोशिश जरूर की जा रही है और बिल्कुल प्रशासन की अगर बात की जाए तो सवाल जरूर उठता है कि हर वर्ष इस तरह की परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है, आखिर प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है कुछ विकास, क्योंकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत तो हो ही रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी परेशानी का सबब तब बनता है जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, टू व्हीलर जब पूरा पानी में डूब जाता है, जब गड्ढे नजर नहीं आते हैं, लोग उसके नीचे चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसी सुनी है, घटनाएं हुई है दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो वो काफी चिंताजनक बात हो जाती है। तो प्रशासन पर जरूर सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन पूरे वर्ष भर क्या करती है और मानसून के समय पर क्यों प्रयास किया जाता है कि जलभराव की परिस्थिति से निपटा जाए, पूरे साल भर ये काम क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है कि जब बरसात होती है तब गर्मी से भले ही राहत मिले लेकिन दूसरी तरफ परेशानी जो है लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।